मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फरीदा होता है। वो बेड पर लेटी होती है और उसे कुछ लोग उठाकर ट्रक में कहीं ले जा रहे होते हैं। फिर हमें फरीदा के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिएगो नाम के पेंटर को देखने जाती है। डिएगो बहुत फेमस पेंटर था और इस बार वो अपने साथ एक मॉडल को भी लेकर आता है। तभी वहां पर डिएगो की वाइफ मैरीन आ जाती है और वो डिएगो पर चिल्लाने लगती हैं क्योंकि डिएगो मॉडल्स की पेंटिंग बनाते हुए उनके साथ अफेयर कर लेता है और मैरीन गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर डिएगो मॉडल के साथ सेक्स करने लगता है और यह सब फरीदा और उसके दोस्त देख रहे थे। फिर अगले दिन हमें फरीदा की फैमिली के बारे में बताते हैं जहां हमें पता चलता है कि फरीदा अपने फादर के बहुत करीब है और उसकी एक क्रिस्टीना नाम की बहन भी है। अगले दिन फरीदा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर जा रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में फरीदा जख्मी हो जाती है और फरीदा को 3 हफ्ते बाद होश आता है और फरीदा को इतना ज़्यादा चोट आया था जिस वजह से डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर लगाना पड़ा और उसके फादर फरीदा को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे और उन्होंने ठान लिया था फरीदा को ठीक करके ही रहेंगे, लेकिन उनके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक दिन फरीदा का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है। यह देखकर फरीदा काफ़ी खुश होती है, लेकिन फरीदा का बॉयफ्रेंड बताता है कि वो हमेशा के लिए अपने अंकल के साथ जा रहा है। यह सुनकर फरीदा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद वो रोने लगती है। फिर एक दिन उसके फादर उसके लिए पेंटिंग करने का सामान लेकर आते हैं ताकि फरीदा बोर न हो और वो अपना ज़्यादातर समय पेंटिंग करते हुए बिताने लगती है और वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाने लगती है और कुछ दिन बाद वो ठीक होने लगती है और धीरे धीरे चलने लगती है। फिर एक दिन वो डिएगो के पास जाती है और अपनी पेंटिंग से दिखाती है और वो कहती है मैं इन पेंटिंग्स को बेचकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। फिर फरीदा अपनी एक पेंटिंग वही छोड़कर घर आ जाती है। जब डिएगो फरीदा की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है तो उसे पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो फरीदा के घर पर आ जाता है और बाकी की पेंटिंग देखता है जो उसे काफ़ी पसंद आती है और वो कहता है कि फरीदा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन फरीदा को पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। फिर वो फरीदा को एक पार्टी में लेकर जाता है जहां काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए हुए थे, जहां उसकी मुलाकात डिएगो की वाइफ से होती है जो कहती है डिएगो लड़कियों का दीवाना है। अगले सीन में हम फरीदा को डिएगो के साथ काम करते हुए देखते हैं जहां हमें पता चलता है डिएगो एक कंपनी के लिए काम करता है और उसी के लिए पेंटिंग्स बनाता है। एक दिन डिएगो फरीदा को अपने साथ स्टूडियो लेकर जाता है और फरीदा उसे सेक्स करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ अंदर जाकर सेक्स नहीं करोगे, लेकिन अंदर जाते ही डिएगो फरीदा को अट्रैक्ट कर लेता है और दोनों अल्टीमेट होने लगते हैं। इसी के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। फिर एक दिन डिएगो फरीदा से शादी के लिए पूछता है, लेकिन फरीदा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि डिएगो एक लड़की के साथ लॉयल नहीं रह सकता। लेकिन डिएगो उसे कन्विंस कर लेता है और फरीदा शादी के लिए मान जाती है और फरीदा के पेरेंट्स भी मान जाते हैं और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। और अगले दिन सुबह फरीदा डिएगो को नाश्ता करते हुए देखती है। उसे लगता है कि यह नाश्ता डिएगो ने बनाया है, लेकिन डिएगो बताता है कि यह नाश्ता मेरी एक्स वाइफ ने बनाया है और बताता है कि वो अपने ऊपर वाले फ्लो में ही रहेगी। तभी फरीदा को गुस्सा आ जाता है और वो डिएगो की एक्स वाइफ के पास जाती है और उससे लड़ाई करने लगती है, लेकिन मलिन कहती है कि तुम्हें डिएगो को खुश करना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छा खाना बनाना होगा। फिर मलिन फरीदा को डिएगो का फेवरेट खाना बनाना सिखाती है और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और फरीदा अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। फिर फरीदा डिएगो से मिलने उसके स्टूडियो जाती है तो उसके कपड़ों में से किसी लड़की की खुशबू आती है और कहती है कि तुम्हारा किसी मॉडल के साथ अफेयर चालू है। फिर फरीदा घर आ जाती है और रात में जब डिएगो घर आता है तो वो बताता है कि उसका न्यूयॉर्क में एक एग्जीबिशन है और डिएगो उसे भी चलने के लिए कहता है, जिस वजह से फरीदा काफ़ी खुश हो जाती है और डिएगो वहाँ पर भी काफ़ी लड़कियों के साथ टपाटप करता है, लेकिन फरीदा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फिर फरीदा प्रेग्नेंट हो जाती है और वो डिएगो को कहती है कि मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ, लेकिन डिएगो उसे मना कर देता है। लेकिन फरीदा उसकी बात नहीं मानती, इसलिए डिएगो भी उसकी बात मान जाता है। फिर एक दिन डिएगो घर आता है तो उसे फरीदा बेड पर होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और डिएगो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उसका बच्चा उसके पेट में ही मर जाता है, जिससे उसे काफ़ी दुख होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ काफ़ी बीमार है, इसलिए फरीदा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन से होती है, जिसने अपने पति को छोड़ दिया था क्योंकि उसका पति उसे काफ़ी ज़्यादा मारता था। फिर कुछ दिन बाद फरीदा की माँ गुजर जाती है। डिएगो को जो ऑर्डर मिला था वो भी कैंसिल हो जाता है, इसलिए वो न्यूयॉर्क से वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं। फिर एक दिन वापस उसकी मुलाकात अपनी बड़ी बहन से होती है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और फरीदा उसे डिएगो का स्टूडियो साफ करने का काम देती है। लेकिन जब फरीदा शाम को स्टूडियो में आती है तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन और डिएगो टपाटप कर रहे थे, जिससे फरीदा को काफ़ी बुरा लगता है और वो डिएगो को छोड़ देती है और वो अपना ज़्यादातर समय शराब पीने में बिताती है। और इसी के साथ कुछ महीने बीत जाते हैं और डिएगो फरीदा के पास आता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रख लो क्योंकि उसे बाहर खतरा है, जिस पर फरीदा मान जाती है। और टॉट्स फरीदा के घर आता है तो वो फरीदा की पेंटिंग देखता है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिससे उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। और एक दिन फरीदा उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और कुछ दिनों बाद टॉट्स की वाइफ को पता चल जाता है, जिससे टॉट्स फरीदा के घर से चला जाता है। फिर फरीदा डिएगो के पास जाती है और उसे टॉट्स और उसके अफेयर के बारे में बताती है, जिससे डिएगो को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी गुस्सा होता है। लेकिन फरीदा कहती है कि तुम मॉडल्स के साथ अफेयर करते हो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह सुनकर डिएगो को दुख होता है। फिर कुछ दिनों बाद टॉट्स का मर्डर हो जाता है, जिस पर फरीदा को पुलिस अरेस्ट कर है और उसे डिएगो के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो कहती है कि मेरा तलाक हो गया है, क्योंकि डिएगो को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो फरीदा को तलाक दे देता है। फिर कुछ दिनों बाद फरीदा को पता चलता है कि उसके पैरों में प्रॉब्लम है, को पूरे शरीर में फैल रहा है, जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी और दिन भी दिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है, जिस पर डिएगो को काफ़ी बुरा लगता है। फिर डिएगो वापस आ जाता है और फरीदा के साथ रहने लगता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है।